हाय बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर है हमारा मैटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बच्चों, सबसे पहले चैप्टर में आपको देखना है कि व्हाट इज मैटर। हमें क्या देखना है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसके जो स्पेस घेरती हो और उसके पास मास हो। ठीक है, दैट विल बी काउंटेड इन मैटर। ठीक है, मैटर का एग्जांपल दे आपको बेस्ट। तो मैटर एग्जांपल, जैसे मैं अगर मार्कर से लिख रहा हूँ, तो जो मार्कर है मेरे पास, ये क्या है बच्चों, अपने आप में एक मैटर है, जगह घेर रहा है ये, साथ में मास भी है इसके पास। आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, आप जिस नोटबुक पे लिख रहे हैं, वो भी क्या है बच्चों, एक मैटर है। ठीक है, और जो जिस लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ, वो भी क्या है बच्चों, एक मैटर है। ह्यूमंस, हम ह्यूमंस क्या है, हम जगह घेरते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हम जगह घेरते हैं, हमारे पास मास है, बिल्कुल, वी आर ऑल्सो मैटर। नाउ स्टोन्स, ठीक है, पत्थर ले लीजिए आप, ये सब क्या है बच्चों, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो कुछ भी आपको दिखे जो उसके पास स्पेस हो और मास ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो आप उसे मैटर कहेंगे। ठीक है, अच्छा, मैटर क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ फील कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं, तो कि एक मैटर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे, देखिए, इसकी स्पेस तो कहीं पे है नहीं, क्या ये आपके आसपास कहीं जगह ले रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं। क्या इसके पास मास है, मास को कैसे मेजर करोगे, मास नहीं है, मतलब, है ना। तो ना स्पेस है ना इसके पास मास है, तो क्या होगा बच्चों, ये एक मैटर नहीं है, जस्ट आपकी एक फील है। ठीक है, अच्छा, मैटर की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसका, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो स्टेट्स मैटर के मोर देन 3 होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं दैट इज ओनली 3। ठीक है, स्टेट्स बोले तो कितने टाइप के मैटर होते हैं जनरली, तो हमने क्या पढ़ा हुआ बच्चा, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस को आपस में कैटेगराइज कैसे किया हमने बच्चों, इन्हें कैटेगराइज करने के लिए हमने नोटिस किया कि इनके जो पार्टिकल्स हैं आपस में, इनके बीच को पार्टिकल्स हैं आपस में, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उनके बीच में कितना गैप है। तो सॉलिड में अगर आप देखें, तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, इस तरीके से। वहीं अगर मैं गैस का एग्जांपल लूँ, तो गैस के पार्टिकल आपस में बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो इनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, आज अगर कोई पूछे कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टी बताओ, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में क्या आएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी बच्चों, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आएगा आपका कि मैटर के पार्टिकल्स के पास स्पेस होता है। मैटर के पार्टिकल्स के पास स्पेस होता है। अगर स्पेस कम हुआ तो सॉलिड, अगर स्पेस थोड़ा इंटरमीडिएट हुआ तो आप लिक्विड बोलते हैं उसे, स्पेस अगर ज़्यादा हुआ तो आप क्या बोलते हैं उसे, गैसियस स्टेट। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ये हमेशा क्या करते हैं, मूविंग में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोर और लेस हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है और कभी ये कम हो सकती है। अच्छा, ज़्यादा कब होगी बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं गैसीय स्टेट, ठीक है, गैस, तो गैस में एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इनके पास। अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूँ लिक्विड, तो लिक्विड के पार्टिकल एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है। ठीक है, सिमिलरली फॉर सॉलिड, एक पार्टिकल यहाँ पे तो नेक्स्ट पार्टिकल जस्ट आफ्टर। देखो इनको मोशन करने में कितनी दिक्कत होगी, मतलब इनके बीच में स्पेस कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बच्चों, इनका डिक्रीज हो जाएगा। वही इसका काइनेटिक एनर्जी पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ेगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं आपस में बच्चों, को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मीन्स दे अप्लाई अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ ये खींचते हैं, अपनी तरफ ये पुल करते हैं। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट एक टॉपिक आता है बच्चों, नाम है इसका डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्यूजन का मतलब समझिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये डिफ्यूजन क्या होता है। लेट्स एक रूम है, क्या है बच्चों, एक रूम है। इस रूम में इस रूम में जब आप बैठे थे, जिस रूम में आप बैठे थे, तो अंदर एयर होगी। ठीक है, सिंपल एयर होगी। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली एयर है, पंखा चल रहा है, खाली एयर है। बाहर से क्या हुआ, बाहर से आपका एक दोस्त आया है, बाहर से आपका दोस्त आया जिसने परफ्यूम अप्लाई किया हुआ है।
क्या अप्लाई किया उसने बॉडी पे अपने? परफ्यूम। तो जब रूम में एंटर करेगा वो, तो आप क्या नोटिस करेंगे? परफ्यूम गैसियस फेज में होगा ऑब्वियसली ना, ये गैसियस फेज में होगा परफ्यूम। परफ्यूम के पार्टिकल्स आपके रूम के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? इंटरमिक्स हो जाएंगे। और इंटरमिक्सिंग के बाद आप भी स्मेल कर सकेंगे उसके परफ्यूम को, ठीक है। तो जब इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, जब पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, तो उसे हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। क्या नाम देते हैं बच्चों से? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉलिड का, ठीक है, लिक्विड सॉलिड का, लिक्विड लिक्विड, देन गैस सॉलिड, देन जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैंने क्या बताया? गैस एंड गैस का हमने पढ़ा अभी। जैसे हमारे रूम में गैस पहले से थी, बहुत सारी गैसेस, मतलब नॉर्मल एयर, और बाहर से परफ्यूम भी आ गया, तो आपस में वो इनका क्या हुआ बच्चों? इनके पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन मीन्स सिंपल इंटरमिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट था, दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। मतलब स्टेट्स को आपस में अब चेंज कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए, इंटर कन्वर्ट करने के लिए, मतलब आपस में चेंज करने के लिए स्टेट्स को, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मैं सॉलिड बोलूँ इसे, दिस इज सॉलिड, ठीक है, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जाना चाहता हूँ, लिक्विड से सॉलिड, देन लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ओके, देन सॉलिड टू गैस, देन गैस टू सॉलिड, ठीक है। ये कुछ कन्वर्जन होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्ट कैसे करेंगे आप। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो बहुत क्लोज हैं। इनके पार्टिकल क्या है बच्चों? बहुत क्लोज हैं। इनके पार्टिकल जब क्लोज हैं और आपको इनको अगर दूर भेजना है इन पार्टिकल्स को, तो आप सोचिए क्या करना पड़ेगा हमें। हमें यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये सॉलिड जंप कर जाएगा आपका लिक्विड फेज पे, ठीक है। ये सॉलिड जो है आपका लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड जाना इज कॉल्ड डीसॉलिडिफिकेशन, इज कॉल्ड डीसॉलिडिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं इसको फ्यूजन, ठीक है। क्या हुआ है बच्चों? फ्यूजन। मतलब सॉलिड था, सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ये पार्टिकल्स दूर दूर भाग गए, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड मैंने क्या चेक किया कि जब मैंने सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाया था तो पार्टिकल्स थोड़ी दूर भागे थे। मैंने दोबारा से टेम्परेचर राइज किया, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को दोबारा से राइज किया। तो जब दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, तो आप क्या नोटिस करेंगे? लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जो कि थोड़े दूर हैं आपस में, ठीक है, ये और दूर भागेंगे। क्या होंगे बच्चों? ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये आपस में और दूर भागेंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और तो आप क्या देखेंगे? एक और फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिक्विड टू गैस का, जिसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इसको हम बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन, ठीक है। ओके, नाउ देखिए, अगर आपको रिवर्स करनी हो चीजें, अगर आपको चीज रिवर्स करनी है, फॉर एग्जांपल मैं गैस टू लिक्विड जाना चाहता हूँ, मतलब मैंने जब लिक्विड को गर्म किया, मतलब लिक्विड का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो हमने क्या कहा कि पार्टिकल्स बहुत दूर चले जा चुके हैं ना। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ पे। अगर मुझे गैस के पार्टिकल्स को क्लोज लाना हो लिक्विड बनाने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता है मुझे टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ खाली, प्रेशर की भी बात करेंगे। पहले टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूं बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा? इसके पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, इसके पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। तो आप क्या नोटिस करेंगे? गैस का जो गैसियस फेज है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हम इसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन, इसे बोलते हैं हम लोग लिक्विफिकेशन, ठीक है। आफ्टर लिक्विफिकेशन, अब मुझे देखो, गैस से सॉलिड लिक्विड पे आ चुका हूँ, मुझे लिक्विड से वापस से सॉलिड में जाना है। तो क्या करेंगे? दोबारा से टेम्परेचर को डाउन करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम क्या नोटिस करेंगे? लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्लोज आ रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ सॉलिड। हम इसे बोलेंगे बच्चों सॉलिडिफिकेशन, इसे बोलेंगे हम लोग सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। बच्चों सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड में टेम्परेचर तो आपको घटाना है, मतलब आपको गैस से अगर डायरेक्टली सॉलिड पे जाना है, मतलब इन पार्टिकल्स को आप चाहते हो ये लिक्विड में आने के बजाय, ठीक है, लिक्विड में बिना आए सीधे अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको टेम्परेचर तो घटाना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब प्रेशर भी आपको अचानक से इंक्रीज करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? देखो,
प्रेशर बढ़ाओगे तभी पार्टिकल क्लोज आएंगे, तो टेम्परेचर घटाऊंगा तो भी पार्टिकल क्लोज आते हैं, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो भी पार्टिकल क्लोज आते हैं। तो इस केस में आपको टेम्परेचर और प्रेशर को एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड को हमने नाम दिया है सब्लिमेशन का। क्या नाम दिया बच्चों हमने इसको? सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमाइज करना चीजों को, पार्टिकल्स को आपस में सब्लिमाइज करना, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पे काफी कुछ समझ लिया होगा कि टेम्परेचर किस तरीके से काम करता है, प्रेशर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी भी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी से, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं, देन देयर आर हाई चांसेस की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, ठीक है। प्रेशर में क्या होगा पार्टिकल्स के लिए, देखो प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हो तुम, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, प्रेशर अप्लाई किया अगर तुमने तो क्या होंगे, आपस में क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। और अप्लाई करोगे तो वो और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक मैंने स्पेशल टॉपिक लिखा है, वो यहाँ पे आ गया, दिस इज लेटेंट हीट, ठीक है बच्चों। क्या है लेटेंट हीट? देखिए लेटेंट को समझते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, सुना होगा आपने, हिडन हीट। इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं, हिडन हीट। हिडन हीट का मतलब क्या है, इसको देखो बेस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। तुम आ रहे हो यहाँ से, तुमने उसको बोला कि मुझे तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम जो सॉलिड जो हो, तुम इस शेप में, क्यूब की शेप में, मैं तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तुम इससे पूछोगे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें क्या चाहिए कि तुम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये क्या बोलेगा, देखिए ये बोलेगा कि भाई मेरा मास ना 1 kg है, मेरा मास 1 kg है, और अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, लिक्विड में, अगर तुम्हें मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए मेरे को। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अगर तुमने वो हीट दे दी तो मैं जिसका मास 1 kg है, बॉक्स कह रहा है मैं जिसका मास 1 kg है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है। देखिए 1 kg, बस सिंपल सा मतलब क्या है इसका, कि अगर ये बॉक्स जो कि 1 kg का है, मतलब सॉलिड है ये, अगर आपको इस बॉक्स जो सॉलिड है 1 kg के बॉक्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जितनी हीट आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी इसे, जितनी हीट आपको इसे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसे, लेटेंट हीट, ठीक है। अब प्रोसेस हो कौन सा रहा है यहाँ पे, हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, मतलब प्रोसेस हो रहा है फ्यूजन का, तो मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन करने में जो सॉलिड है वो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट चाहता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली ये जो लेटेंट हीट है ये बाकी प्रोसेस के लिए हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिक्विड टू गैस जाना है, ठीक है, आपको लिक्विड टू गैस जाना है, तो आप क्या करोगे, लिक्विड से पूछोगे कि भाई तेरे को कितनी चाहिए हीट, तो क्या बोलेगा ये कि मुझे लेट से इतनी हीट चाहिए ताकि मैं 1 kg जो है मेरा वो कन्वर्ट हो जाए गैस में, ठीक है। तो जितनी हीट लिक्विड मांगे आपसे, जितनी हीट 1 kg, वेरी स्पेसिफिक, अगर जितनी हीट 1 kg लिक्विड मांगे आपसे गैस में कन्वर्ट होने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहे हैं आप, अब यहाँ पे वेपराइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, जितनी हीट लिक्विड मांगे आपसे वेपर फेज में जाने के लिए, गैस फेज में जाने के लिए, आप कहेंगे उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑलराइट, लास्ट टॉपिक है बच्चों जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में थे, दैट इज इवेपोरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए मुझे इवेपोरेशन का सिंपल मतलब क्या है, प्रोसेस बाय विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे लेट्स से मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास लिक्विड है तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, इसके पार्टिकल्स जो है इनका मोशन फास्ट हो जाएगा।
मोशन फास्ट होगा तो स्पेस बढ़ेगा इनके बीच में, स्पेस बढ़ेगा इनके बीच में, तो ये बच्चों वेपराइज हो जाएंगे, मतलब ये गैस फेज में या गैसियस फेज में एस्केप होना चाहिए पार्टिकल्स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपराइजेशन, ठीक है। अच्छा, वेपराइजेशन डिपेंड किसकी चीज पे करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक सड़क है, इस सड़क पे थोड़ा सा थोड़ी सी लेट्स से यहाँ पे बारिश हुई है, ठीक है, बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा है। तो इस बारिश के पानी को गैस फेज में पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, या किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, सोचो। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो, ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो, सरफेस एरिया, तो क्या इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा, सोचो। सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, कप, ठीक है, एक कप है और एक प्लेट है, एक कप और एक प्लेट है, ठीक है। आप चाय पीना किस में प्रेफर करते हैं, ठीक है, आप कप में करते हैं कि प्लेट में करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि डिपेंड करता है चाय पीनी कैसी है। अगर तुम्हें ठंडी चाय पीनी है बच्चों, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, प्लेट। क्यों, क्योंकि प्लेट में जो इवेपोरेशन है, प्लेट में जो कि पार्टिकल्स को ज्यादा स्पेस मिलता है दूर दूर जाने के लिए, तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन है या जो इवेपोरेशन है क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाए, अगर यही पानी थोड़े और सरफेस में फैला होता है, इतना ही पानी, तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा बच्चों, फास्टर। तो सरफेस एरिया increases, if surface area increases it will faster the rate of evaporation, ठीक है। सेकंड थिंग, टेम्परेचर, जो मैंने बताया आपको, टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, अगर यहाँ पे सनलाइट पड़ गई तो अपने आप ही वेपराइज हो जाएंगी, तो ठीक है। थर्ड इज ह्यूमिडिटी, थर्ड इज ह्यूमिडिटी, देखो, लोअर द ह्यूमिडिटी फास्टर द इवेपोरेशन, ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, इवेपोरेशन क्या होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी का सिंपल मतलब है कि इन्वायरमेंट में पहले से कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है इनके अलावा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बारिश हुई है जस्ट अभी, तो बारिश जब होगी बच्चों, तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर सस्पेंडेड होंगे हवा में, है कि नहीं। तो जब ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं वेपर फेज में, तो वो इन्हें हिंडर करेंगे, वो इन्हें रोकेंगे कि तुम जाओ ऊपर, ठीक है। तो अगर वो पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए तो इवेपोरेशन में दिक्कत होगी, अगर नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही एस्केप कर जाएंगे। लास्ट इज विंड स्पीड, ठीक है। विंड स्पीड मतलब अगर हवा चलती है, अगर विंड चलती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, एंड अल्टीमेटली रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।